हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। ICSE 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने थर्ड लेसन शुरू करा था मैथमेटिक्स का, जो कि है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, जिस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस पे। आई होप सभी ने वो देखा है, क्योंकि वो देखोगे तब जाके आज का तुम लोगों को जो है वीडियो समझ में आएगा, राइट। तो कल जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था और जो अपलोड किया था, उसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि टोटल मार्केट वैल्यू, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो कैसे ढूंढा जाएगा। सेकेंडली, नंबर ऑफ़ शेयर्स ढूंढने के लिए कौन सा सूटेबल फार्मूला यूज़ करना है, वो देखा था। थर्डली, हम लोगों ने देखा था कि डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कैसे ढूंढा जाएगा। एंड फाइनली हम लोगों ने फिर ये देखा था कि रेट ऑफ रिटर्न है ना, या इंटरेस्ट ऑन रिटर्न कैसे ढूंढा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिटर्न कैसे ढूंढा जाएगा। ये 4 चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है, ये टेक्स्ट बुक में कहीं दिखेगा नहीं, राइट। हम लोग जाएंगे स्टॉक मार्केट में ख़रीदने कोई भी शेयर, तो मुझे मार्केट वैल्यू पे मिलेगा। ऐसे में कितने शेयर खरीदूंगा, उसको मैं मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, है ना। दूसरा हमने सीखा था नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स के 3 फॉर्मूला है। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर, जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। टोटल इनकम अपॉन इनकम इन 1 शेयर। टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, वो इन सब में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अकॉर्डिंगली हम लोगों को देखना होता है, राइट। फिर हमने सीखा था डिविडेंड। डिविडेंड कैसे ढूंढा जाता है? D% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में निकलता है, तो D% ऑफ फेस वैल्यू करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा 1 शेयर का। उसको अगर मैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करूँ तो टोटल डिविडेंड मुझे मिल जाता है। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का रेट अगर ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। रेट मतलब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। मुझे यहाँ पे परसेंटेज किसका निकालना है? रिटर्न का। रिटर्न मतलब डिविडेंड का। तो गिवन अपॉन टोटल होता है ना, गिवन यहाँ पे डिविडेंड हुआ, टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ इंटू 100, तो गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। इस तरीके से मैंने रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला भी कल समझाया हुआ था। तो ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी कल के वीडियो में हो चुका है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 12% ₹25 शेयर्स ऑफ 12%। यहाँ पे ये 12% है डिविडेंड परसेंट, यहाँ पे ये 12% है डिविडेंड परसेंट, D% है ना। तो 12% अपना डिविडेंड परसेंट हो गया। ₹25 शेयर, ऐसे जब आता है ₹25 शेयर मतलब 25 रुपये का शेयर कंपनी से निकला है, तो वो फेस वैल्यू माना जाएगा हमेशा, है ना। ₹25 शेयर ऑफ अ कंपनी विच पेस डिविडेंड ऑफ 1875। डिविडेंड मतलब एनुअल प्रॉफिट, जो है डिविडेंड 1875 रुपीज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000। मुझे मार्केट वैल्यू ढूंढना है, याद रखो। इन्वेस्टमेंट है 20,000। अभी ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या ढूंढना है और सम कैसे करना है, ये पहले ही हम लोगों को अपने माइंड में फिक्स करना है ना। ये बाकी सारे लेसन्स की तरह नहीं है कि चलो एक फॉर्मूला है तो करना शुरू करो डायरेक्टली। मुझे क्या पूछा है और सम को किस तरीके से करना है, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे इन लोगों ने मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है। अब मार्केट वैल्यू अगर सब में देखोगे तो सिर्फ ये वाले फॉर्मूला में दिखेगा मार्केट वैल्यू। अब कुछ लोग बोलेंगे ये वाले फॉर्मूला में भी तो है मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इसी फॉर्मूला से ये बना है, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू करोगे तभी तो नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे ना। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही है, खाली इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला बना है। तो मार्केट वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है तो सिर्फ इसी वाले फॉर्मूला में आता है ना। मुझे ढूंढना क्या है? मार्केट वैल्यू। अब उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, तभी जाके मैं मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट बना के आसानी से ढूंढ सकता हूँ। जिसमें से इन्वेस्टमेंट मुझे इन लोगों ने दिया है 20,000, है ना। बाकी रहा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढूंगा, मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब मुझे क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के 3 अलग अलग फॉर्मूला है।
उसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा? अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड मतलब टोटल इनकम भी दिया है ना। मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिया है, टोटल इनकम भी दिया है, तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। अगर मैं पहले फॉर्मूला की बात करूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो है मेरे पास, लेकिन मार्केट वैल्यू तो नहीं है ना, मार्केट वैल्यू तो ढूंढना है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। बचा कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, टोटल इनकम अपॉन इनकम इन वन शेयर। टोटल इनकम मुझे दिया है, अब तुम लोग बोलोगे इनकम इन वन शेयर तो अपने पास है नहीं। तुम लोगों को क्या लगेगा, इनकम इन वन शेयर तो अपने पास है नहीं। मैंने क्या बोला, इनकम इन वन शेयर अगर ढूंढना है तो D% इंटू फेस वैल्यू करो, है ना। सिर्फ इतना करोगे तो इनकम इन वन शेयर आ जाता है। मैंने बोला ना ये डिविडेंड एक शेयर का होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो टोटल डिविडेंड होगा। तो एक शेयर का डिविडेंड चाहिए तो D% इंटू फेस वैल्यू हमको करना पड़ेगा, तो एक शेयर का इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम है मेरे पास, एक शेयर का इनकम आ गया मेरे पास, डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, यहाँ पे रखो, मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट करके ढूंढ लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सल्यूशन लिखने से पहले क्वेश्चन अपने माइंड में फ्रेम करो कि सॉल्व होगा कैसे, फिर ही सॉल्विंग पे जाओ। ऐसे ही फिर बच्चे क्या करते हैं, शुरू करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते जाते हैं तो काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ शेयर्स, जिसके लिए मुझे चाहिए इनकम ऑफ वन शेयर। तो मैं यहाँ पे पहले इनकम ऑफ वन शेयर निकालता हूँ। इनकम ऑफ वन शेयर, इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम मतलब डिविडेंड, D% इंटू फेस वैल्यू। इतना करेंगे तो एक शेयर का होगा, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो टोटल होगा। मुझे टोटल नहीं, एक का चाहिए। D% कितना है, 12%, 12% मतलब 12 अपॉन 100। फेस वैल्यू कितना है, 25, ये 25, 25 1 जा 25, 4 जा 4, 1 जा 4, 3 जा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो मुझे 3 रुपीज़ मिला इनकम एक शेयर का। एक शेयर का इनकम कितना मिला, 3 रुपीज़ मिला, 3 रुपीज़ मिला। यूनिट लिखना भूलो मत। 3 रुपीज़ मुझे यहाँ पे इनकम मिल गया। अब मुझे ढूंढने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ढूंढने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला अभी कौन सा यूज़ करना है मुझे, टोटल इनकम वाला, टोटल इनकम अपॉन इनकम इन वन शेयर। टोटल इनकम देख लो कितना है, टोटल इनकम मतलब डिविडेंड जो कि है 1875। इनकम इन वन शेयर कितना है, 3 रुपीज़। 3 1 जा 3, 6 जा 18, फिर ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड 5 जा 15 हो जाएगा। तो 625 शेयर्स आए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, है ना। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल गया, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट वैल्यू ईजिली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट है 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स है 625, मार्केट वैल्यू में जानता नहीं हूँ, 625 को नीचे भेजता हूँ तो 20,000 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 8 जा 200 होता है, आगे के 2 जीरो एज इट इज 25 जा 625 होता है, तो 800 अपॉन 25 आया। इसको और 25 से डिवाइड करते हैं, 25 3 जा 75, 5 कैरी होगा तो 50 हो जाएगा, 25 2 जा 50, 25 1 जा, तो 32 रुपीज़ आ गया अपना मार्केट वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मार्केट वैल्यू ढूंढ लिया है बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हमको क्या स्टेप्स करने हैं वो समझो, फिर ही सॉल्यूशन को शुरू करो। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझा है ना। स्क्रीन पॉज करो, इसे नोट करो, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर। तो आइए 5th क्वेश्चन करने के बाद बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे, देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 6th क्वेश्चन कहता है, टेक्स्ट बुक रखो सामने, राइट। 6th क्वेश्चन कहता है मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड 8,000 इन 7% ₹100 शेयर्स एट 80। तो यहाँ पे कहा गया है कि राम गोपाल जो है वो 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 7% के शेयर्स में, मतलब D% 7 हुआ,
रुपी 100 शेयर्स एट 80, रुपी 100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू 100 है, एट 80 मतलब मार्केट में उसका प्राइस 80 है। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ₹75 ईच। एक साल ख़त्म होने के बाद सारे शेयर्स जो हैं वो 75 रुपीज़ पे बेचे गए। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। प्रोसीड्स मतलब बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसा इंक्लूडिंग डिविडेंड मतलब एक साल में उनको कुछ प्रॉफिट मिला होगा, उसे मिला के उन्होंने दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब समझो मेरी बात को, 8,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करे थे कहीं पे कोई शेयर्स में, तो एक साल के बाद उन्होंने क्या करा, एक साल के बाद उनको प्रॉफिट मिल गया है ना, रिटर्न मिला जो भी है। उन्होंने क्या करा, एक साल के बाद सारे शेयर्स जो थे वो बेच दिए। बेचने के बाद उनके पास जो पैसा आया और जो रिटर्न उनको मिला था वो दोनों अब वो दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि है 18% ₹25 शेयर्स एट 41। 18% जिसका डिविडेंड परसेंट 18 है, ₹25 शेयर मतलब फेस वैल्यू 25 है, एट 41 मतलब मार्केट वैल्यू वो शेयर का 41 है। देन फाइंड व्हाट, फाइंड डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, डिविडेंड फॉर सेकेंड ईयर, परसेंटेज इन इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। 3 चीज़ें ढूंढनी है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको टफ कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे इसमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक केस उन लोगों ने बोला है 8,000 वाला है, कुछ इन्वेस्ट करके 100 रुपये के शेयर 80 रुपये में ख़रीदे थे, दूसरा है 25 रुपये के शेयर 41 में ख़रीदे थे। 2 केसेस है ना। तो कन्फ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने को। अपन केस 1 केस 2 ढूंढते हैं, अपने को क्या ढूंढना है, देखो इनकम इन फर्स्ट ईयर ढूंढना है। क्या ढूंढना है ये दिमाग में रखो, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे क्या क्या ढूंढना है, इनकम इन फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक सामने रखो ताकि प्रॉब्लम हो ही ना। इनकम इन सेकेंड ईयर। थर्ड क्या चाहिए मुझे, परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न, परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न। ये 3 चीज़ें चाहिए, बहुत ही सिंपल है। शुरू करते हैं। ऊपर हेडिंग दो केस 1 बोल के, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ऊपर हेडिंग देता हूँ मैं केस 1। केस 1 माने क्या, फॉर फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हो। अब फर्स्ट ईयर में इन लोगों ने क्या बोला था, इन्वेस्टेड 8,000, इन्वेस्टेड 8,000 मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ये, इन्वेस्टमेंट हुआ 8,000 इन 7%, 7% ये D% हुआ, 7% ये D% हुआ। 100 शेयर्स एट 80, 100 रुपी शेयर्स मतलब फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था, एट 80 मतलब मार्केट वैल्यू उसका 80 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हो गया। तो अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट ईयर का इनकम चाहिए। इनकम मतलब डिविडेंड होता है, टोटल डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। अगर D% इंटू फेस वैल्यू करूंगा तो 1 शेयर का मिलेगा, मुझे टोटल चाहिए तो उसको कितने शेयर से उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 शेयर का इनकम 2 रुपये है तो 10 शेयर का कितना होगा, 20 रुपये। क्या करा तुम लोगों ने, 1 शेयर का जो इनकम था उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा तो टोटल इनकम आया था। वैसे ही D% इंटू फेस वैल्यू करेंगे तो 1 शेयर का इनकम आएगा, उसको इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। D% इंटू फेस वैल्यू करेंगे तो 1 शेयर का इनकम मिलेगा, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा। मुझे टोटल इनकम चाहिए, तो टोटल इनकम के लिए क्या चाहिए मुझे, D% फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। D% फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला जो है वो ये 3 फॉर्मूला है।
टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, टोटल इनकम अपॉन इनकम इन वन शेयर, टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दोनों दिया है। देखो यहाँ पे मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिया है, मार्केट वैल्यू भी दिया है। इन दोनों से मैं नंबर ऑफ शेयर्स आसानी से ढूंढ सकता हूँ। एक बार मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया तो मैं डिविडेंड भी ढूंढ लूंगा, राइट। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसके लिए वी यूज फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू। व्हाट इज टोटल इन्वेस्टमेंट, 8000 अपॉन मार्केट वैल्यू इज 80। क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूं मैं, 0 and 0 गेट्स कैंसिल, 8 1 8, 100 सा, नंबर ऑफ शेयर्स 100 आ गए। अब मुझे ढूंढना है इनकम इन फर्स्ट ईयर। इनकम इन फर्स्ट ईयर इज डिविडेंड, इनकम इज डिविडेंड, इनकम इन फर्स्ट ईयर इज डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। D% कितना है, 7%, इंटू फेस वैल्यू कितना है 100, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना ढूंढा मैंने 100। देखो D% 7% था, फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स भी 100 ही है, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700 रुपीज़। 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700 रुपीज़। ये पहला क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट इनकम इन फर्स्ट ईयर आ गया 700 रुपीज़। स्टेटमेंट में आंसर लिख दो नीचे। इनकम इन सेकेंड ईयर चाहिए, तो सेकेंड ईयर के पहले कंडीशंस लिखते हैं। केस 2 बोल के लिखता हूँ। ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है केस 2। केस 2 मतलब सेकेंड ईयर, फॉर शॉर्ट में लिखना, मैं फॉर सेकेंड ईयर लिखना तुम लोग, है ना। सेकेंड ईयर के क्या क्या कंडीशंस बोले हैं। आफ्टर अ ईयर he sold these shares at 75 each and invested the proceeds in 18%। पहले लिख के रखता हूं मैं, 18% मतलब D% हो गया, 18% ₹25 शेयर्स। ₹25 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू हुआ ₹25 शेयर्स एट 41, जो मार्केट में 41 पे जा रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कितना हुआ 41 रुपीज़। तो देखो इन लोगों ने क्या बोला है, ये तो मैंने गिवन लिखा शेयर्स के बारे में, लेकिन एक और चीज़ इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट 75 ईच। हर एक शेयर 75 रुपीज़ में बेचा है, हर एक शेयर 75 रुपीज़ में बेचा है। कितने शेयर्स थे उसके पास, 100 शेयर्स थे। 100 के 100 शेयर्स 75 रुपीज़ पे बेचे हैं, और उससे जो पैसा आया है वो केस 2 में इन्वेस्ट हुआ है। समझ रहे हो। तो केस 2 का इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढना है तो मुझे सेल्स प्रोसीड ढूंढना होगा, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस वगैरह ढूंढना होगा। समझ रहे हो, है ना। तो ये लोग कह रहे हैं ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर्स एट 75 ईच, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चाहिए तो लिखो कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना दिया है 75 रुपीज़, है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस 100 शेयर्स का टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक शेयर का 75 है, ऐसे 100 शेयर से तो इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7500 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहाँ पे केस 2 पे, इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ही सोल्ड दी शेयर्स एट 75 रुपीज़ ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड इन दिस शेयर। ये जो कंडीशन दी है इस शेयर पे, 75 रुपीज़ पे सारे शेयर्स बेचे हैं, जो पैसा आया है इंक्लूडिंग डिविडेंड, जो केस 1 में डिविडेंड मिला था ना, प्रॉफिट मिला था उसको, इंक्लूडिंग दैट
उसने इसमें इन्वेस्ट करा है। तो इसका इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढना है केस 2 का, तो मुझे करना पड़ेगा बेचने के बाद उसको 7500 है वो, और उसका जो डिविडेंड है वो ऐड करके मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो देखा मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढा, उन लोगों ने क्लियरली बोला है आफ्टर 1 year ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स एट 75 रुपीज एंड इन्वेस्टेड इंक्लूडिंग डिविडेंड इन दिस शेयर। तो बेचने के बाद जो पैसा आया इंक्लूडिंग डिविडेंड वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से मैं ढूंढ लूँगा। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8200 ना, 8200 राइट। यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ चलो 8200। तो इन्वेस्टमेंट मिल गया यहाँ पे, है ना। मुझे क्या ढूंढना है अभी, ये तो मैंने गिवन लिखा है अब तक, ये सेकेंड केस का गिवन है, अभी सॉल्विंग शुरू नहीं किया सेकेंड केस का। मुझे सेकेंड केस का भी इनकम चाहिए। इनकम मतलब डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जैसे केस 1 किया था वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं मालूम है केस 2 में भी, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे केस 1 की तरह ही, है ना, बिल्कुल सेम होगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा फॉर्मूला, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने अभी ढूंढा 8200 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है 41 रुपीज़। 41 1 ज़ा 41 2 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा 200 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 200 आ गए। अब उसका डिविडेंड ढूंढना है ना मुझे। डिविडेंड मतलब इनकम इन सेकेंड ईयर, इनकम इन सेकेंड ईयर। इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम का फॉर्मूला है D% इंटू फेस वैल्यू। इससे एक शेयर का मिलेगा इंटू नंबर ऑफ शेयर करो सभी शेयर्स का, टोटल इनकम मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो D% कितना दिया है देखो, इस केस में D% है 18%, तो ये 18/100 हो जाएगा इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 25 है, फेस वैल्यू 25 है इंटू नंबर ऑफ शेयर। सी केस का नंबर ऑफ शेयर्स अभी ढूंढा मैंने, कितना आया था तो 200 आया था। कितना आया था तो 200 आया था। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या हुआ 18 इंटू 25 इंटू 2 ना, 18 इंटू 25 इंटू 2 हो गया। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 इंटू 25 2 ज़ा 50 ना, तो 18 इंटू 50 रह गया। अब इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 0 तो है वैसे ही, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 900 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हुआ। शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न। तो पहले इंक्रीज इन रिटर्न ढूंढना पड़ेगा। इंक्रीज इन रिटर्न मतलब पहले केस में रिटर्न मतलब इनकम कितना आया था 700, दूसरे में रिटर्न कितना आया था 900। तो कितना इंक्रीज हुआ 200 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, उसका मुझे परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम कैसे मिलेगा मुझे, सेकेंड केस का माइनस फर्स्ट केस का माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। 200 रुपये इंक्रीज हुए हैं, अब उसका परसेंटेज ढूंढना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम। परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। गिवन क्या है इंक्रीज इन इनकम जो कि है 200 अपॉन टोटल क्या है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। उन लोगों ने बोला है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है 8000 है, क्वेश्चन में ही बोला है, इंटू 100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 20/8 5 के टेबल से 4 के टेबल से डिवाइड करो, 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8, तो 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हो। तो ये परसेंटेज है ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट हुआ। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। सभी लोग टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, राइट। तो आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कहता है अमित कुमार इन्वेस्ट्स 36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम, है ना। तो द डिविडेंड इज 15% पर एनम, फाइंड
3 चीज़ें ढूंढनी है। तो सबसे पहले बोला है नंबर ऑफ शेयर्स ही बायस, सेकेंड हिज ईयरली डिविडेंड, थर्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न मुझे ढूंढना है, राइट। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो सेवेंथ क्वेश्चन बोला है इन्वेस्ट 36,000, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 36,000 रुपीज़ इन बाइंग 100 रुपी शेयर्स। 100 रुपी शेयर्स मतलब फेस वैल्यू हुआ 100 रुपीज़ एट 20 रुपीज़ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज़ है। तो जो मार्केट वैल्यू होगा, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, फेस वैल्यू में प्रीमियम मतलब उतना बढ़ रहा है, प्रीमियम मतलब उतना बढ़ रहा है, तो फेस वैल्यू में उतना बढ़ा के हम लोग मार्केट वैल्यू लिख देंगे, है ना। डिविडेंड इज 15% पर एनम। डी परसेंट कितना हो गया? 15 हो गया। फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स के 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में से पहला फॉर्मूला कहता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, जो कि ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिया है ना। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दोनों ही पता है, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ सकता हूँ, जो कि इनका फर्स्ट सब क्वेश्चन है। ये लोग कह रहे हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, आगे लिखो तुम लोग, मैं नीचे लिख रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन, ओ माय गॉड, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या है फॉर्मूला? मार्केट वैल्यू। एग्जैक्टली, आई होप समझ रहा है अभी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है? 0 and 0 gets cancelled, 12 1s are 12, 3s are 36, 2 zeros as it is, तो कितने शेयर्स आ गए? 300 शेयर्स आ गए। पहला सब क्वेश्चन हुआ ख़त्म। दूसरा चाहिए इनको ईयरली डिविडेंड। दूसरा इनको क्या चाहिए? ईयरली डिविडेंड। ईयरली मतलब टोटल, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा किस पे ढूंढते हैं? फेस वैल्यू पे। एग्जैक्टली, डिविडेंड किस पे ढूंढते हैं? डिविडेंड ढूंढते हैं फेस वैल्यू पे। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये एक शेयर का हुआ, लेकिन मुझे टोटल चाहिए, तो इनटू आगे नंबर ऑफ शेयर्स लगा दूंगा। तो डी परसेंट कितना दिया था इन लोगों ने क्वेश्चन में? दिया था 15। डी परसेंट कितना दिया था? 15, तो ये 15% हो गया, राइट। फेस वैल्यू कितना दिया था इन लोगों ने क्वेश्चन में? फेस वैल्यू दिया था 100, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने 300 ढूंढा है। फेस वैल्यू कितना दिया था? 100, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने 300 ढूंढा हुआ है ऑलरेडी, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 इंटू 300, 15 3 था 45, आगे 2 zeros एज इट इज़ 4500, ये आ गया मुझे डिविडेंड। सेकंड सब क्वेश्चन में खत्म हुआ। थर्ड में मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न, है ना। इंटरेस्ट ऑन रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। डिविडेंड कितना है? 4500 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 36,000 इंटू 100। 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 450 अपॉन 36। क्या रहेगा? 450 अपॉन 36। तो इसको डिवाइड करके देखो 6 के टेबल में, 6 7 ज़ा 42, 3 कैरी होगा 30 हो जाएगा यहाँ पे, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे 6 6 सा हो जाएगा, है ना। नीचे लिखता हूँ ताकि अच्छा दिखे, तो ऊपर 70 बचा, नीचे 6 बचा। अब इसको डिवाइड करो तुम लोग 3 के टेबल से कर दो, है ना। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी होगा, 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा, तो 25/2 बचा। 25/2 इज 12
6.5%, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जो कि बहुत सिंपल है, उतना इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये या इसके पहले वाला जो हुआ सेल्स प्रोसीड वाला, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन समझ के करना है अपना काम। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और प्रैक्टिस करते रहिए।